बड़ी खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी की संभावना। अधिकांश इलाकों में मध्यम बारिश और बर्फबारी की उम्मीद जताई जा रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो सकती है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है। लद्दाख के द्रास में मौसम की पहली बर्फबारी हो चुकी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में मौसम में जो है बदलाव साफ तौर पर देखा जाना है। बर्फबारी की संभावनाएं जताई जा रही है। अधिकांश इलाकों में मध्यम बारिश और बर्फबारी की उम्मीद है। ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो सकती है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन का खतरा भी ऐसे में बढ़ गया है। ऐसे में जो सुरक्षा है, जो एनडीआरएफ की टीमें हैं वो तैनात हो गई हैं। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी की संभावना से जो जिला प्रशासन है स्थानीय, वो भी अलर्ट मोड पर दिखाई पड़ रहा है। तो ये बड़ी जानकारी। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। लद्दाख के द्रास में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी की संभावना। अधिकांश इलाकों में मध्यम बारिश और बर्फबारी की उम्मीद है। ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो सकती है। इसके अलावा जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन का खतरा लगातार अब बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसके मद्देनजर जो स्थानीय जिला प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर दिखाई पड़ रहा है। तो ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी की संभावनाएं जताई गई हैं। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन का खतरा। लद्दाख के द्रास में मौसम की पहली बर्फबारी हो चुकी है। मौसम जो है सुहावना हो चुका और मौसम में ये बदलाव होने के कारण जो ठंडक है वो भी जाहिर तौर पर बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। तापमान में अब गिरावट दर्ज की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से अब सर्द मौसम आगामी समय में आने वाला है और ऐसे में अगर इस तरीके से बर्फबारी और बारिश का मौसम रहता है तो जाहिर तौर पर स्वाभाविक है कि ठंडक जो है जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बढ़ जाएगी। ऊंचाई वाले इलाकों में जो है सर्द मौसम हो जाएगा। तो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन का खतरा। ऐसे में लद्दाख के द्रास में मौसम की पहली बर्फबारी हो चुकी है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी की संभावनाएं हैं। अधिकांश इलाकों में मध्यम बारिश और बर्फबारी की उम्मीद है। ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो सकती है, ऐसा मौसम विभाग की तरफ से अनुमान जताया गया है। जम्मू श्रीनगर जो हाईवे है वहां पर भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। और इस पर खास जानकारी के लिए जम्मू कश्मीर से मेरे सहयोगी अजहर हुसैन मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अजहर, जिस तरीके से लगातार अब जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में जो मौसम में बदलाव हो रहा है, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए लगता है जिस तरीके से ऑलरेडी जो वेदर डिपार्टमेंट की ओर से ऑलरेडी जो है प्रिडिक्ट किया था और एडवाइस भी जारी की गई थी कि अगले कुछ एक दिनों तक जो है बारिशें हो सकती है और अपर रीचेस में जो है बर्फबारी हो सकती है। तो उसी के पेश नजर जो लगातार हमने देखा कि कल शाम से ही मौसम ने करवट ली और पूरी घाटी में जो है बारिश का सिलसिला जारी रहा। तो इसी के पेश नजर कल शाम हमने देखा कि लेट आवर्स में तकरीबन 6 बजे के करीब जो है जम के ओलेबारी हुई है और जिसकी वजह से जो खड़े फसल है उनको काफी नुकसानों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो घाटी में अभी हार्वेस्टिंग का सीजन चल रहा है। पर्टिकुलरली जो सेब है उसका उतारने का सिलसिला अभी जारी है, क्योंकि जनूबी कश्मीर के शुपियान, पुलवामा और कुलगाम के कुछ एक क्षेत्र में जो खड़े फसलें हैं उनको काफी नुकसान हुआ है। बाद में जो है एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कुछ टीमें भी रवाना की गई हैं और ताकि वो ये पता लगाया जा सके कि कितना नुकसान हुआ है और किसानों ने इस हवाले से मुआवजे की भी अपील की है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम द्रास एरिया की बात करें या अपर रीचेस की बात करें, सोनमर्ग एरिया की बात करें, वहां पे कल शाम से ही जो है जम के बर्फबारी हो रही है। इस वक्त हम दक्षिणी कश्मीर के नूराबाद के जो है पहाड़ी क्षेत्र में है और आप यहाँ पे भी जो है कल शाम से लगातार बारिशें हो रही है और बारिशों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और जिसके पेश नजर जो तापमान में भी काफी हद तक जो है गिरावट देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं एक तरफ से जो तपती हुई जो धूप है उससे भी, गर्मी से भी राहत का सामना करना पड़ा, लेकिन दूसरी ओर जो ये माना जाता है और वेदर डिपार्टमेंट का भी मानना है कि मौसमी सरमा यानी जो सर्दियों का जो सीजन है वो स्टार्ट हो गया है।
घाटी में। और इसी के पेश नजर जो वेदर डिपार्टमेंट की ओर से एक और पेशन गोई की गई है आज सुबह से कि अगले 24 घंटों तक जो है यहाँ पे जो घाटी में है बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा और अपर रीचेस में जो है बर्फबारी हो सकती है। और आशंका लगाई जा रही है कल शाम से मौसम में बेहतरी देखने को बिल्कुल, जिस मिलेगी। तरीके से सर्द मौसम दिखाई पड़ रहा है, अगर हम आपके पीछे देखें तो किस तरीके से जो फॉगिंग वाला मौसम है वो देख पा रहे हैं, और आपने जिस तरीके से स्वेटर वियर किया, इससे हम ये समझ सकते हैं कि सर्द मौसम वहाँ पर हो चुका है, तापमान में गिरावट हो चुकी है। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से जो ये बारिश की संभावना के बाद जो कई हाईवे है वहाँ पर जो है भूस्खलन का जो खतरा बढ़ रहा है, इसको लेकर क्या जिला प्रशासन वहाँ पर एक्टिव दिखाई पड़ रहा है? देखिए, अगर हम जिले प्रशासन की ओर से बात करें, लेकिन सबसे पहले मैं दर्शकों को थोड़े से दृश्य दिखाने की कोशिश करता हूं कि आप हाँ। मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक पहाड़ी क्षेत्र एरिया है। जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया कि ये पहाड़ी क्षेत्र एरिया है और अपर रीचेस में आप देख सकते हैं बिल्कुल फॉग जमा हुआ है। ये यहाँ पे जो थोड़ा सा हल्का सा पेन करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, और यहाँ पे बिल्कुल कल शाम से लगातार बारिशें हो रही हैं और बिल्कुल फॉग जमा हुआ है। अगर हम पहाड़ी के ऊपर अपर क्षेत्र की बात करें तो वहां पे कल शाम से ही लगातार जो है बर्फबारी हो रही है, और जिसके पेश नजर यहाँ का मौसम जो है पर्यटकों के लिए एक तो सुहाना बन चुका है। अगर हम गुलमर्ग की बात करें, सोनमर्ग की बात करें तो वहां पे लगातार जो है सैलानी आ रहे हैं, और जिसकी वजह से यहाँ के जो पर्यटक जगह है वहां पे जो है सैलानियों की जो है भीड़ देखने को मिल रही है। तो इसी के साथ साथ अगर हम बात करें जिले प्रशासन की ओर से, जिस तरीके से हमने पहले ही कहा कि जिले प्रशासन की ओर से हर एक क्षेत्र में जो है ऑलरेडी जो कंट्रोल रूम्स है वो तैनात किए गए हैं, और कंट्रोल रूम्स से ये पता लगा जा रहा है कि अगर कहीं पे भी कोई भी डिस्ट्रेस कॉल आती है तो उसको निपटने के लिए जो है कंट्रोल रूम्स, एनडीआरएफ टीम, सेना मिलके वहां पे तैयार बैठी है। और जिस तरीके से मैंने पहले ही कहा कि मौसम विभाग का मानना है कि अगले 24 घंटों तक जो है बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, और कल शाम से आशंका लगाई जा रही है कि कल शाम से मौसम में जो है बेहतरी देखने को मिल सकती है। जहां तक नेशनल हाईवेज की बात है, नेशनल हाईवे 44 जो है बारिशों के बावजूद भी यातायात के लिए खुला है, लेकिन जो द्रास है, जो श्रीनगर लेह रोड है, क्योंकि कल शाम जो है द्रास के एरिया में जो बर्फबारी हुई है उसके पेश नजर जो है ये हाईवे भी जो है बंद रखा गया है। ऐसे में क्योंकि जम्मू कश्मीर में कई जगह पर जो है पहाड़ी इलाका भी है जहां पर कई रिहायशी लोग वहां पर रहते हैं, रिहायशी इलाका वो है, और जिस तरीके से राष्ट्रीय राजमार्ग में भी भूस्खलन का खतरा जाहिर तौर पर यह बताया जा रहा है, तो ऐसे में क्या जो पहाड़ी इलाकों के आसपास लोग रहते हैं उनके लिए कोई गाइडलाइंस कोई जारी की गई है क्या? बिल्कुल, ऑलरेडी जिस तरीके से मैंने कहा कि अगर हम इस क्षेत्र की बात करें, ये दक्षिणी कश्मीर का नूराबाद एरिया, यहाँ पे तकरीबन 3 कंट्रोल रूम्स तैनात किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे भूस्खलन का अक्सर हमने देखा कि भूस्खलन होते हैं सर्दियों में, बारिशों में, लेकिन उसके बावजूद भी ऑलरेडी कंट्रोल रूम्स तैनात किए गए हैं, और जो लोगों को भी ऑलरेडी जो है अवेयर किया गया है कि वो जरा जो है अलर्ट मूड में रहें, ताकि जो कोई भी आफत आती है या कोई भी इमरजेंसी होती है तो उसके लिए वो तैयार रहे। लेकिन फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जिस तरीके से हमने देखा, जो पूरी मशीनरी है, मशीनरी के साथ साथ जो मैन पावर है वो रेडी है किसी भी नागानी आफत से निपटने के लिए। हालांकि 3 कंट्रोल रूम जो हैं बनाए गए हैं, लगातार जो है सुरक्षा व्यवस्थाओं पर खासा फोकस है, लेकिन ऐसे में जिस तरीके से हमने आपके पीछे का नजारा भी देखा, किस तरीके से जो कोहरे की चादर ओढ़े हुए ये पहाड़ दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसे में जो सैलानी वहां पर पहुंच रहे होंगे जाहिर तौर पर बेहद ज्यादा उत्साहित होंगे, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर की बात कर ली जाए तो जितनी गर्म और तपिश यहाँ पर है, कश्मीर में आकर उनका जो मजा है वो दुगना दिखाई पड़ रहा होगा। लता, इस तरीके से जिस तरीके से किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि अगर जमीन में कहीं पे जन्नत है वो यहीं पे है, वो यहीं पे है। बिल्कुल, अगर हम अभी जो है बिल्कुल बाकी क्षेत्रों की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें, जिस तरीके से आपने कहा दिल्ली या मुंबई की बात करें, या किसी और क्षेत्र स्टेट की बात करें जहां पे अभी भी जो है तपती हुई धूप दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम कश्मीर आ जाएं तो यहाँ पे एकदम से एहसास होता है कि नहीं, वाकई तौर पे यहाँ पे जो है मनी स्विट्जरलैंड जो है इसको कश्मीर को कहा जाता है। वाकई तौर पे अगर हम पहलगाम की बात करें या गुलमर्ग की बात करें या बाकी क्षेत्र जितने भी पर्यटन स्थल है वहां की बात करें, तो वहां पे जितने भी पर्यटन आते हैं काफी खुशी से वो झूम उठते हैं, क्योंकि एक तो जो गर्मी से है वो उससे राहत मिलती है, दूसरा कि जो कुदरती का जो एक माहौल होता है, एक जन्नत का वो एहसास वो यहाँ पे मिलता है। और इसी के पेश नजर हमने देखा कि पिछले सर्दियों में हालांकि बहुत जम के यहाँ पे बर्फबारी हुई, काफी हैवी स्नोफॉल हुई है, जिसके पेश नजर जो अपर रीचेस में है काफी बर्फबारी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो गुलमर्ग या सोनमर्ग या
बाकी जितने भी पर्यटन स्थल थे वहां पे पर्यटक खचाखच से भरे थे और होटल्स में बिल्कुल जगह ही नहीं मिल रही थी। तो ये इस सीजन में भी, अगर हालांकि सर्दी अभी स्टार्ट होने जा रही है, इस सीजन में भी यही जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट का भी मानना है कि इस सीजन में भी काफी हद तक जो है बिल्कुल अजहर, तभी कहा जाता है कि पहाड़ों की खूबसूरती हालांकि बयां कर पाना नामुमकिन है, लेकिन ये भी कहावत सच है कि पहाड़ जितने खूबसूरत होते हैं उतने खतरनाक भी होते हैं, क्योंकि आपदा पहाड़ों में बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए सभी को वहां पर अलर्ट मोड पर रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए लता, अगर हम पहाड़ी क्षेत्र के लोगों की ओर से बात करें, ये एक चीज से जो है ये इस चीज से अवेयर होते हैं कि इनको अपने आप को वहां पे किस तरीके से डलना होता है, चाहे सर्दियों या गर्मियों की बात करें या भूस्खलन या कोई भी इमरजेंसी होती है। एक तरीके से इनको आदत सी पड़ जाती है। जिस तरीके से हमने देखा कि रिसेंटली जो सर्दियों में जितने भी भूस्खलन आते थे या सर्दी काफी सारी जो है बर्फबारी हो रही थी, लेकिन उसके पेश नजर ये काफी जो है उसमें डल जाते हैं और इनको पता रहता है कि किस तरीके से जो है इसमें डलना होता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है या प्रशासन होती है वो इस चीज में लगी होती है कि कहीं पे कोई भी जो है जान तलफ ना हो या नुकसान ना हो, उस चीज के लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन रेडी रहती है। बिल्कुल वाकई, और ऐसे में क्योंकि जिस तरीके से अब लगातार मौसम विभाग की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया है कि कहीं पर जो है बारिश और बर्फबारी हो सकती है, इसके मद्देनजर हालांकि स्थानीय प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर दिखाई पड़ा। और ऐसे में ये वाकई जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के कई इलाके संवेदनशील भी हैं, कई जगह पर जो है पहाड़ों के ऊंचाई वाले पहाड़ों की वजह से जो है तमाम तरह की दिक्कतें भी आती हैं। लेकिन जिस तरीके से आप ये बता रहे हैं कि जगह जगह पर जो है प्रशासन जो है चौकन्ना है ताकि किसी भी तरीके से कोई अप्रिय घटना ना होने पाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका अजहर, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए।